वेलकम 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 भाई। आज हम कर रहे हैं सेशन 2 ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई लास्ट लेक्चर मैंने एंड किया था एक छोटे से स्पीच के साथ एंड दैट वाज भाई आप लोगे बुक्स, एक पेन और मे बी अगर आप पेंसिल कैरी कर रहे हो तो आप एक इरेजर के साथ बैठोगे और आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सिर्फ शो देखने से मजा नहीं आएगा, एक्चुअल मजा सम को सॉल्व करने में आता है। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एक बहुत प्यारी सी चीज बता देता हूँ। इट्स नॉट अ सेइंग पर से, बट इट्स गिवन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स कि अगर कोई सम को देखो और वो तुम्हें अनकंफर्टेबल ना कर दे तो भाई तुम गलत सम कर रहे हो। फिर मतलब इट डजंट मेक सेंस सॉल्विंग ऑल दोस इजी स्टूपिड प्रॉब्लम्स ना। सम्स ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारा दिमाग ऐसा खोद के रख दे, तो तुम्हें सोचने पे मजबूर करे, तो तुम्हारा जो थिंकिंग एबिलिटी और जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज होगा। तो कभी भी ध्यान में रखना, फिजिक्स अगर कर रहे हो और सब कुछ फटाफट से आ रहा है मतलब तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम्हें अगर फिजिक्स करना है और तो मैं तुम्हें एक सीधा सीधा बात करता हूँ कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि भाई तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो स्ट्रगल नहीं किया तो फिजिक्स नहीं होगा। दैट इज इट। ठीक है, बैंग। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सीरीज में ये 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आओ। Two particles A and B having charges Q and 2Q are placed on a smooth table with a separation D. Okay, let us make a smooth table. ठीक है, और इन स्मूथ टेबल के बीच का जो सेपरेशन है ना उससे बना देते हैं भाई डी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, नो वरीज। हाँ हाँ ठीक है, चलो कुछ तो बन गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है भाई, क्या है ये लिख क्यों नहीं रहा ये। हम्म, ये डिस्टेंस है डी। यहाँ पे चार्ज है Q1, नहीं यहाँ पे चार्ज है Q और यहाँ पे चार्ज है 2Q। ऑलराइट, are placed on a smooth table with a separation D. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remain at rest. आपका पार्टिकल ए और बी को रेस्ट पे रखना है, फिर और उसी के साथ साथ आप एक एक्सटर्नल पार्टिकल को लेके भी आ रहे हो। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा जीरो, और एल्स नहीं होगा। और एल्स ये असंभव है। अगर आप चाहते हो कि ए और बी को डिस्टर्ब ना हो तो आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढोगे इस सरफेस पे, इस लाइन पे, जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। सिर्फ वहीं पे आप एक एक्सटर्नल चार्ज को रख सकते हो, और ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, या फिर कुछ लोग इसे न्यूट्रल पोजिशन कहेंगे। ठीक है, क्या होगा, हमने यहाँ पे ना एक रैंडमली लेट्स से हमने क्यू नॉट चार्ज रख दिया और मैंने इस के और क्यू नॉट के बीच के डिस्टेंस को एक्स लिखा और ये डिस्टेंस को मैंने लिख दिया डी माइनस एक्स। ऑलराइट, ठीक है। अब एक्स की कहानी समझो ध्यान से। मुझे अगर न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई क्यू जो फोर्स लगा रहा है, अगर एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स 2Q लगाए इन अपोजिट डायरेक्शन तो क्या एक दूसरे को कट कर देंगे, एंड द आंसर इज यस। अब एक्चुअल में क्या होता है वो समझते आ जाता, फिर से इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस न्यूट्रल पोजीशन पे एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट। क्यू क्यू नॉट को रिपेल करेगा विद सम अमाउंट ऑफ फोर्स, 2Q क्यू नॉट को रिपेल करेगा विद सम अमाउंट ऑफ फोर्स। ध्यान से अगर सोचोगे तो एक पॉइंट होगा जहां पे ये F1 इस F2 को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे ही F1 F2 न्यूट्रलाइज होगा हमें मिल जाएगा हमारा न्यूट्रल पोजीशन, जो x डिस्टेंस है Q से और d माइनस एक्स डिस्टेंस है 2Q से। आओ ये इनके बीच का फोर्स ढूंढे, इनके बीच का फोर्स क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब क्यू नॉट और 2Q के बीच का फोर्स निकाले, के क्यू नॉट इंटू 2Q डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट रहा काट दो, तुम्हारा तो कट चुका, आंसर पे फोकस करे। Q1 Q को कट कर दिया, ये क्यू नॉट भी तो कट रहा है ना भाई, हाँ कट गया। अब मेरे पास बचा यहाँ पे 1/x² is equal to 2/d-x the whole square। अब जैसे मैं रूट लूंगा तो 1/x बनेगा, ऊपर आएगा √2, नीचे आएगा d-x। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई,
डी माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स, एक्स को उधर भेज दो, डी इज इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस एक्स, डी को एक्स कॉमन ले लिया, रूट टू प्लस वन। भाई साहब मुझे मिल गया एक्स, एक्स कैसे आया, एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट टू, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज क्यू। ठीक है भाई, मुझे लोकेशन तो मिल गया, कहाँ पे मुझे मेरा क्यू नॉट रखना है वो तो समझ गया, बट फिर एक सवाल उठा कि क्यू नॉट को रख तो दिया एक्सिस्टेंस पे, ऑल राइट, क्यू नॉट की वैल्यू क्या है जानते हैं अगले बोर्ड पे, ध्यान से देखना। अब जब क्यू थर्ड चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड चार्ज, जब कभी ऐसे थर्ड चार्ज की वैल्यू पूछी जाए तो मैं बोलता हूँ थर्ड चार्ज को छोड़, देखो जैसे ये आ गया ना, इसका मतलब क्या है पता है, द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये न्यूट्रल पोजीशन है, इस न्यूट्रल पोजीशन पे सारे फोर्सेस गायब हो चुके हैं, सारे के सारे फोर्सेस गायब हो चुके हैं, अब क्या, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो मैं बोलता हूँ कि क्यों ना ए और बी में से कोई एक चार्ज को उठाए और उनका नेट फोर्स को इक्वेट कर दे जीरो के साथ, इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या है, एफ नेट हर चार्ज पे जीरो है। तो मैं क्यू को एक बार पिकअप करके देखता हूँ, देखो आ जाओ, आ जाओ, सब कैसे, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गंदा गंदा गंदा, भाई ए ले लो, हाँ ये अच्छा अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे क्यू था, यहाँ तो क्यू था, यहाँ पे एक पोजीशन था न्यूट्रल पॉइंट जिसपे एक चार्ज था क्यू नॉट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाज एक्स, और एक्स की हमने वैल्यू निकाली थी एज डी अपॉन वन प्लस रूट टू। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, डी माइनस एक्स, मेरा काम क्यू नॉट ढूंढना है। तो मैंने बोला एक काम करो, सबसे पहले तो ना इसके ऊपर का नेट फोर्स निकालो, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू, दैट इज माय क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन फाइंड करने का जरूरत नहीं है, मेरे को पता है वो जीरो है, क्यों, क्योंकि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऑलराइट। अब एफ नेट हो गया मेरा जीरो, एफ नेट मतलब क्या, कौन सा फोर्स, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो क्यू नॉट फोर्स लगाएगा, तो जो क्यू नॉट फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, और एक जो फोर्स टू क्यू लगाएगा, कितना आएगा, के क्यू टू क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का टोटल अंतर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ये एक चीज को उस पार भेज दो, तो आपका आएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू टू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। के ने के को काटा, क्यू ने क्यू को काटा, बस इतना ही कटेगा भाई, तुम्हारे जैसा हालत थोड़ा ना इसका। क्यू नॉट का आंसर आ गया माइनस टू क्यू इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, वाई नॉट स्क्वायर दिस आप राइट हियर, है ना, वन प्लस रूट टू द होल स्क्वायर, यही से मैं डायरेक्टली बोल दूं कि एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस रूट टू द होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दो, आपका क्यू नॉट का आंसर आ गया माइनस टू क्यू इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का आंसर हो जाएगा वन प्लस रूट टू द होल स्क्वायर, खत्म, दिस इज योर थर्ड चार्ज, दैट इज इट। हो गया हमारा सवाल, अगला क्वेश्चन देखते, चलो थक गया यार मैं, पहला वीडियो भी मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, ये सेकेंड वीडियो में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतना काम करने की आदत नहीं है मेरे को, बट मैं करूंगा मैं, आओ अपन बनाएंगे एक यूट्यूब चैनल, सब लोग बना दिए, मैं बनाना बाकी है। आई हैड ए यूट्यूब चैनल पता है 2019 में, एंड आई डोंट नो हु डिड दैट, कैसे, 19 नहीं था, इट वाज 2018, I had a pretty good YouTube channel with a good amount of subscribers and actually people following it for studies, मतलब उस समय पे नहीं होता था यूट्यूब चैनल ज़्यादा किसी का, एंड अनफॉर्चुनेटली
Somehow my account got hacked. I tried to recover my account, but some idiot used some kind of ransomware and hacked it. अब मुझे नहीं पता, मेरा यूट्यूब ने तो वो अकाउंट ब्लॉक वॉक कर दिया, आज तक मेरे को उसको रिकवरी नहीं मिली है। तो ये है हमारा नया चैनल आओ बनाते हैं। अब ब्लॉक ए ऑफ चार्ज Q1 इज फिक्स्ड। ओके ठीक है, एक ब्लॉक ले लेते हैं अपन, ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ज ले लेते हैं जिसका, सॉरी एक ब्लॉक को चार्ज दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दो ब्लॉक की बात हो रही है तो मैं दो ब्लॉक बना दे रहा हूँ। अब ब्लॉक ए ऑफ चार्ज Q1 इज फिक्स्ड। भाई ये मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स्ड है। मतलब देखो, फिक्स का मतलब ये होता है कि बहुत हैवी है और एक जगह पे रुक गया। दूसरा मतलब ये होता है कि भाई जो कोएफिशिएंट, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना ए का और उसके नीचे के सरफेस का, वो बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, अगला, एंड सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास m एंड चार्ज Q2 इज फ्री ऑन द फ्लोर। भाई मतलब ये मूव कर सकता है। फाइंड आउट द रेंज ऑफ Q2 मतलब क्या, दे वांट मी टू आंसर देम द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q2 फॉर विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट। ऑल राइट, देखो इन दोनों के बीच में एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिख लेता हूँ K Q1 Q2/r²। अब बोला पार्टिकल रेस्ट पे, पार्टिकल रेस्ट पे मतलब दिस हैज टू बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन। अगर इक्वल नहीं होगा तो भाई ये जो बी है ना ये मूव करेगा, लेकिन हमें चाहिए रेस्ट पे। बात समझ आए? तो अगर इसको, अगर ये इधर मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको खींचने के लिए यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए मेरे को। अनलेस एंड अंटिल बोथ मैच, this body B will not be at rest. Oh, right. K Q1 Q2 by R square is equal to mu times mg। मुझे Q2 का रेंज चाहिए तो Q2 की वैल्यू निकाल दो। इट्स म्यू mg r स्क्वायर अपॉन K Q1। अब इसका मतलब ये होता है कि Q2 रेंज में होगा। एक होगा म्यू mg r स्क्वायर अपॉन K Q1 मैक्सिमम, और एक होगा उसका भाई मिनिमम रेंज, विच लुक्स लाइक दिस। दिस इज योर आंसर। समझ गए? अगला सवाल देखते हैं, आओ। बहुत इजी है यार, बहुत बहुत आसान। आओ, फिर से थर्ड चार्ज वाला एक सम आ रहा है। ओके, थर्ड चार्ज वाला सम है। आओ, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance r from each other। ठीक है भाई, फिर से ये दूरी बनाने वाला क्वेश्चन आ चुका है। धोखा, फिर से धोखा, नहीं अब नहीं मिलेगा धोखा। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा? सीधा सीधा सा आर, भोला भाला सा आर। तो ठीक है, मैंने लिख दिया इनके बीच का डिस्टेंस इज आर। A third charge is placed on the line joining above the two charges such that all charges are in equilibrium। भाई जब चार्जेस दोनों सेम है ना तो तीसरा चार्ज एग्जैक्ट सेंटर पे रखेगा तू, एग्जैक्ट सेंटर पे, जिसके चलते ये हो जाएगा मेरा r/2 और ये भाई साहब भी हो जाएंगे हमारे r/2। तो भाई मेरे को दिख रहा है ना, इधर कोई पोजिशन ऑफ चार्ज है ना, ये तो सॉल्व हो गया हमारा। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ चार्ज? द पोजिशन ऑफ चार्ज इज सिंपली एट r/2 फ्रॉम ईच चार्ज, या फिर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ दैट इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining the two charges। तो वेयर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब मैग्नीट्यूड और साइन का सोचते आओ। जब भी मुझे एक थर्ड चार्ज ढूंढना होता है तो मैंने बोला था ना, इसे या फिर इसे बकरा बनाओ और उसे सॉल्व करो, बरोबर? तो करते भाई, मैं ना एक काम करता हूँ, इसे इसको पकड़ता हूँ और इसके ऊपर का एफ नेट निकालता हूँ। एफ नेट ऑन चार्ज Q एट पॉइंट ए। ठीक है, एफ नेट क्या आएगा? देखो, ये जो Q0 है वो इस पे एक फोर्स लगाएगा, जिसके Q0 डिवाइडेड बाय r/2 द होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसा ही ये वाला भी इस पे एक फोर्स लगाएगा। समझ पा रहे हो?
समझ पा रहे हो ना? तो इट इज के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये टोटल वैल्यू है जीरो, अभी टोटल वैल्यू है जीरो। सॉल्व करते हैं इसको। 4k क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देख भाई, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर खा गया, अभी का अभी खा गया, के को भी निकल लिया, क्यू को भी निकल लिया, तो बच क्या गया मेरे पास यहाँ पे 4q0, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस क्यू। ओ भाई आंसर आ गया, क्यू नॉट की वैल्यू माइनस क्यू बाई फोर है। तो मैग्नीट्यूड पूछा तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा क्यू बाई फोर। साइन अगर मुझे पूछ लिया तो मैं साइन लिख दूंगा नेगेटिव। प्रॉब्लम सॉल्व ना ब्रदर, हो गया प्रॉब्लम नंबर 18। ठीक है, आओ अगला वाला देखें। ऐसा ही है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें मजा आएगा। देखो खुद से सॉल्व करो ना और मजा आएगा। तो मैं सॉल्व करवा के दे रहा हूँ, एक बार देख लो अच्छे से, उसके बाद खुद से ट्राई करना फिर से। ठीक है, आओ। 2 point charges plus 4e and plus e, okay, are fixed at a distance a apart. Okay, distance between them is a, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, where should a third charge be placed on the line joining the two charges such that it is in equilibrium? Let me tell you one very simple hack. जो भी दोनों में से छोटा चार्ज होगा ना उसके करीब आता है न्यूट्रल पॉइंट। तो जो भी आप चार्ज प्लेस करोगे ना क्यू नॉट, वो ई के ज्यादा करीब होगा। जैसे मैंने अगर इसे x लिख दिया तो भाई ये आ जाएगा मेरा a माइनस एक्स। राइट, बोलता है इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच केस विल इट बी अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम बात की बात है, ठीक है, सिर्फ थर्ड चार्ज का प्लेसमेंट सोचते हैं आप। मैं बोला मुझे चाहिए, मतलब मुझे क्या x और a माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बोला काम करो, इस क्यू नॉट और इस 4e के बीच का फोर्स निकालो। एफ नेट, एफ नेट नहीं, सबसे पहले फोर्स निकालेंगे क्यू नॉट पे। किस पे फोर्स निकालेंगे बच्चे? क्यू नॉट पे। मैंने बोला एक 4e जो है वो इस क्यू नॉट पे एक F1 फोर्स लगा रहा है। लेट्स कैलकुलेट F1 कितना है, के क्यू 4e इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर मैंने बोला इस E ने भी ना इस क्यू नॉट पे फोर्स लगा के रखा है। देखो ध्यान से, क्या इस E ने भी इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाना है? मैं बोला हाँ ठीक है, लगाते। F2 के ई क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं ओनली देन विल दे कैंसल आउट। बरोबर, अगर इक्वल नहीं होते हैं क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऑपोजिट होने से कैंसिल नहीं हो जाएगा, ऑपोजिट और इक्वल होने से कैंसिल होगा। बात समझ रहे हो? टेल मी फोक्स, आई नो यू पीपल आर गोटेड, बट यू विल हैव टू टेल मी, क्या क्यू नॉट ने क्यू नॉट का काट दिया? बचा क्या है आपके पास? 4 अपॉन ए माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई अब तो सीधा है ना, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। 2 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, it's 2x is equal to a minus x, therefore a is equal to 2x plus x which is equal to 3x and x is equal to a by 3। यहाँ पे लोकेटेड है आपका चार्ज। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन देखना जरा ध्यान से। आई एम अज्यूमिंग ये मेरे सर के ऊपर बन रहा है, अगले बोर्ड पे बनाता हूँ। आओ, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पे आपके 4e है, यहाँ पे आपके E है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है बच्चे दिस इज a बाई 3। जिसके चलते मैं लिख सकता हूँ कि ये डिस्टेंस आएगा मेरा 2a बाई 3, और यहाँ पे मैंने रखा है चार्ज q नॉट। दिस इज द फर्स्ट, आई गेस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन विच केस, नहीं नहीं नहीं, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड। बरोबर, वेयर का तो निकाल दिया। इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच इट विल बी अनस्टेबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट डाउन, मोस्टली आपने थ्योरी में पढ़ा है कि भाई अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज इधर है और एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, और उनके बीच में राइट में लेफ्ट में यहाँ पे अगर कोई तीसरा चार्ज ऐड करता जो पॉजिटिव है, तो ये मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा। ठीक है, बट अगर मैंने दो पॉजिटिव के बीच में
एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया उसके न्यूट्रल पॉइंट पे, कहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट पे, ठीक है, तो ये मुझे एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देता है। ये आपको समझना पड़ेगा, दैट इज नॉट अ चॉइस हियर, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव के बीच में एक पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, दो नेगेटिव के बीच में एक नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव है फिर से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 अगेन वैसा ही कुछ है। ठीक है, वैसा ही कुछ तो है। टू फ्री पॉइंट चार्जेस, ओके, प्लस ई and E are placed at a distance A apart. Okay, ये तो बहुत गंदा बन गया। Are placed at a distance A apart. All right. Where should a third charge be placed between them such that the entire system is in equilibrium? अब भी हमने कैलकुलेट किया, ये मेरा A/3 था, ये मेरा 2A/3 है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट और यहाँ पे उन्होंने चार्ज जो डाला है दैट इज -Q। उन्हें इस Q का मैग्नीट्यूड जानना है, Q का मैग्नीट्यूड जानना है, इस Q का साइन भी जानना है। सिर्फ Q का मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा बच्चे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया आप साइन भी बता दो उस चार्ज Q का। इतना नहीं है, वो बोला कि भाई आपको इक्विलिब्रियम भी बताना पड़ेगा उस चार्ज Q का। तो आप क्या करोगे, सॉल्व कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ ध्यान से देखना। देखो, आपको न्यूट्रल पॉइंट तो पता है, आप क्या करो ना, किसी एक को उठा लो, ठीक है, और उस पर टोटल फोर्स निकालो। मैंने फोर्स निकालने का सोचा 4E पे, निकालते हैं। एफ नेट हैज टू बी इक्वल टू 0। पहला स्टेप, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो। नहीं समझे, पहला स्टेप है आप इस -Q का और इस 4E के बीच का फोर्स निकालो, ठीक है। उसके फोर्स को लिख दो भाई F1। फिर आप इस -Q और इस E के बीच का फोर्स निकालो, इन दोनों के बीच के फोर्स को लिख दो F2। दोनों को, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं, हम नेट, ओके, नेट फोर्स ढूंढ रहे हैं ना, 4E पे फोर्स ढूंढ रहे हैं। तो पहले तो 4E और -Q का, फिर हम ढूंढेंगे 4E और E का, और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 4E और -Q के बीच का फोर्स क्या आएगा, K 4E इंटू Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 4E और E के बीच का फोर्स डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर देना, तो यू गेट K 4E इंटू Q डिवाइडेड बाय 4A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू माइनस K 4E स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। कट कर दो जो जो कट रहा है, जैसे ये और ये कट गया, आपका 4E आपके 4E के साथ कट गया, आपका K भी यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे बचा 9Q/4, सॉरी 9K लिख दिया मैंने बच्चे, 9Q/4 इक्वल्स टू -E। तो Q की वैल्यू आ गई -4E/9। तो यहाँ पे मेरे को लगता है आपका मैग्नीट्यूड भी सेटल हो गया, साइन भी सेटल हो गया। सवाल है अब व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने फिर से बता दिया भाई, जब दो पॉजिटिव है और उसके बीच में आपने एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया है, तो जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस खत्म कहानी, ठीक है। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 20। बढ़ते हम अगले वाले सवाल पे।